सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में लूकस का सुसमाचार सीखते हुए आ रहे हैं। बीते दिनों में उसका इंट्रोडक्शन, उसके थियोलॉजी, अन्य सुसमाचारों में से क्या अंदर है, ये सब हम लोग देखते हुए आए। और लास्ट क्लास के अंदर विशेष रूप से हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 से पढ़ना शुरू किया। 1 और 2 को लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा। आज तीसरी अध्याय से हम लोग शुरू करेंगे। लूकस के सुसमाचार का एक और खासियत आपको मैं बताकर देना चाहूंगा। मत्ती और लूकस के सुसमाचार में हम लोगों को ईसा मसीह के जो बाल्यावस्था, जन्म से लेकर के जो कहानियां हैं, ये पढ़ने के लिए मिलता है। मत्ती के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा पुराने विधान का 5 वचनों को कोट करते हुए उन वचन ईसा मसीह में पूरा हुआ ये दिखाने के लिए वहां का अध्याय 1, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 और 2 के अंदर 5 बाल्यावस्था का वर्णन किया हुआ मिलेगा। लूकस के सुसमाचार में केवल एक ही पुराने विधान का वचन को कोट कर रहा है, लेकिन 7 घटनाओं को हम लोगों ने कल की क्लास में देखा और मनन चिंतन किया। और प्रभु ईसा मसीह का जन्म के पूर्व से, जैसे स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम को संदेश सुनाया, उस समय पर जो मरियम में जो गर्भधारण करने वाला पुत्र ईश्वर का पुत्र है करके पहला साक्ष्य स्वर्गदूत गब्रिएल स्वयं देता हुआ हम लोगों को मिला। इसके बाद अध्याय 2 के अंदर हम लोगों ने देखा बालक यीशु मंदिर में खो गया था। वाक्य 41 से लेकर के आगे हम लोगों ने उसकी पढ़ाई किया। वहां पर भी 3 दिनों के बाद जब माता मरियम ने और संत यूसुफ ने बालक यीशु को मंदिर में पाया, तब माता मरियम शिकायत करते हैं कि देखो तो बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्या किया। तुम्हारे पिता और मैं, तुम्हारे पिता और मैं। देखो, माता मरियम अपने पति को पहला स्थान दे रहा है। बोल रहा है तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर के तुमको ढूंढ रहे हैं। तब वाक्य 49 के अंदर ईसा मसीह का उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां पर प्रभु कहते हैं, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते हैं कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा। 12 साल का वो पुत्र यह साक्ष्य देता है कि वह ईश्वर का पुत्र है। गब्रिएल स्वर्गदूत संदेश दिया, तब गब्रिएल स्वर्गदूत ने कहा
ये ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब जन्म के 12 साल के बाद प्रभु ईसा मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। वो है इस घटना। दूसरी बात है, माता मरियम और संत यूसुफ उनको खोजते हुए मंदिर पहुंचते हैं और मिलने पर उनका वो दुख प्रकट करते हैं। तब प्रभु ईसा मसीह मां से पूछने वाला वो जो सवाल है, उसी के अंदर एक और रहस्य छिपा हुआ है। अर्थात मां को ये मालूम है कि ये जो जन्म लिया हुआ ये साधारण एक लड़का जैसे दिखने वाला वो पुत्र ईश्वर का पुत्र है। क्या आपको मालूम नहीं है? मतलब उनको मालूम है, फिर भी क्यों इतना चिंतित, क्यों दुखित हुआ? और तीसरा एक और घटना हमको मिलेगा आज के जो अध्याय 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसी के अंदर तीसरी बार पिता स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। हम सब जानते हैं बपतिस्मा के समय पर स्वर्ग खुल जाता है और एक वाणी सुनाई पड़ते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अर्थात पिता स्वयं स्वीकार करते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। अर्थात जन्म के पूर्व में गब्रियल स्वर्गदूत ने कहा ईसा ईश्वर का पुत्र है। 12 साल की उम्र में ईसा मसीह स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। इसके बाद 18 वर्षों के बाद पिता स्वयं साक्ष्य देता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। संत लूकास से कोशिश किया कि शुरू में ही यीशु ईश्वर का पुत्र है, इसका साक्ष्य स्वर्ग से हो और स्वयं ईसा मसीह से हो। और दूसरी बात है, 30 साल की उम्र में जब प्रभु ईसा मसीह बपतिस्मा ग्रहण किया, इसके विषय में भी कई क्लास में ले चुका हूं। विशेष रूप से मत्ती के सुसमाचार के समय पर भी इसके ऊपर क्लास ले लिया था, तो इसलिए आज उसके ऊपर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। योहन बपतिस्ता ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र है और लोग योहन से पूछ रहा था क्या आप मसीह तो नहीं है? तो मना करते हुए मेरे बाद आने वाला जिनका जूते का फीता खोलने भी मैं लायक नहीं हूं, आज मैं तुम लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा हूं। डुबकी का बपतिस्मा, जो पश्चाताप का बपतिस्मा, पाप क्षमा के लिए, जो पश्चाताप करने के लिए, उनके लिए जो रास्ता तैयार करने वाला, ये जो बपतिस्मा दे रहा हूं। लेकिन मेरे बाद जो आने वाला वो जो मसीह यीशु तुम्हें जल और पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। तो जो बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है वही व्यक्ति मसीही है, ये साक्ष्य देता है। अध्याय 3 संत योहन के विषय में बताते हुए ही शुरू कर रहा है। उसके अंदर वाक्य 4-5 के अंदर हम लोगों को मिलेगा, नबी इसहाक का ग्रंथ का वचनों को कोट करते हुए मसीह का आगमन निकट है, इसलिए उसके पूर्व में उसके लिए रास्ता तैयार करने के लिए जो आने वाला के विषय में नबी इसहाक के द्वारा ईसा मसीह के जन्म से करीब 750 वर्ष के करीब पूर्व में ये भविष्यवाणी हुआ था। ईसा मसीह के आने के पूर्व में एलिया के विषय में, इसका भी क्लास मैंने पिछले सप्ताह में ले चुका है। योहन को एलिया क्यों कहते हैं? किसी ने टिप्पणी उसमें लिखा ईसा मसीह ने ये नहीं कहा है करके। ईसा मसीह ने योहन को
एलिया है, ये नहीं बोला है बोल करके। ऐसे टिप्पणी करने वाले व्यक्ति केवल हमारा जो टाइटल देखता है, उस टाइटल देखते ही कमेंट करता है, क्लास को ना देखने वाला। क्योंकि उसके अंदर साफ साफ वचन के साथ साथ बाइबल के वचनों को पढ़ करके ही मैंने उस क्लास को लिया था, लेकिन उसको देख के बगैर टिप्पणियां करते हैं। इस प्रकार दुनिया के सामने अन्य जो लोग देख रहा है उनके सामने मूर्ख मत बनिए। जो क्लास डाल करके दे रहा है उसको देखना, इसके बाद आप अवश्य टिप्पणी कर दीजिए। तो यहां पर नबी इसहाक के द्वारा वो भविष्यवाणी वो यहां पर पूरा होता हुआ, और यहां पर संत लूकस यूहन्ना बपतिस्ता का वो कार्य को बहुत ही सुंदर तरीके से, इन शॉर्ट नहीं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिख करके किस प्रकार पश्चाताप के लिए और पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करने के विषय में यूहन्ना ने लोगों को बताया। वाक्य 8 के अंदर 3:8, पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो, ये बोल करके शिक्षा देता हुआ, और जो लोग उनके पास आते थे उनको बपतिस्मा देता हुआ, पश्चाताप का बपतिस्मा देता हुआ हम लोग पाते हैं। और लोग सवाल करते हैं, उसका जवाब भी वहां पर हम लोगों को मिलेगा। सबसे पहले जनता से, जो लोग, जो भीड़ लग रहा है वहां से एक सवाल उठता है। इसके बाद दूसरा एक नाकेदार व्यक्ति उनसे सवाल करते हैं। तीसरा एक सैनिक उनसे सवाल करते हैं। वाक्य 14 के अंदर सबों को किस प्रकार पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करना है, ये यूहन्ना सिखाते हैं। इसके बाद आगे हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि यूहन्ना बपतिस्ता का गिरफ्तारी हो गया। अध्याय 3 वाक्य 19 से हम लोग ये पढ़ते हैं, राजा हेरोद के द्वारा उनका गिरफ्तारी और जेल में बंद किया। लेकिन 19-20 के अंदर इसके विषय में लिखने के बाद वाक्य 21 में लिखता है, सारी जनता बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद ईसा मसीह भी आकर के बपतिस्मा ग्रहण किया। यहां पर संत लूकस ये नहीं लिखा है कि ईसा मसीह किससे बपतिस्मा लिया। हम लोग यदि केवल लूकस का सुसमाचार पढ़ते तो हम लोगों को ये सवाल मन में आते, यूहन्ना गिरफ्तार होकर के अभी जेल में पड़ा है, तब ईसा मसीह आ रहा है और बपतिस्मा ग्रहण कर रहा है, किससे? ये बहुत बड़ा एक डिबेट का बात है। इसलिए मैं इसी के ऊपर एक अलग क्लास आगे ले रहा हूं। इसी सप्ताह में एक अलग क्लास इसी के ऊपर लूंगा, किससे ईसा मसीह ने बपतिस्मा ग्रहण किया था। लूकस के सुसमाचार के अनुसार यूहन्ना प्रभु ईसा मसीह के लिए रास्ता सब तैयार किया, लोगों को पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करने का प्रवचन दिया, लोगों को उसके लिए तैयार कर करके जब आगे बढ़ रहे थे तो उनका गिरफ्तारी हो गया, जेल हो गया। ईसा मसीह के विषय में भी बताया, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा वही व्यक्ति होगा। हम लोगों को वाक्य 16 के अंदर मिलेगा। लोग प्रभु यूहन्ना से पूछना शुरू किया, कहीं आप तो मसीह नहीं है? इसलिए यूहन्ना साफ साफ मना करते हुए कहते हैं, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाला है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उनके जूते का फीता खोलने भी योग्य नहीं हूं। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे।
तो इसका भी क्लास पिछले सप्ताह में हम लोगों ने ले लिया था, मत्ती के सुसमाचार के क्लास के समय पर हम लोगों ने ले लिया था कि ये पवित्र आत्मा और आग का क्या कैसा बपतिस्मा है, और योहन का बपतिस्मा और ईसा मसीह ने जो बपतिस्मा स्थापित किया उनमें क्या अंतर है, और सही बपतिस्मा क्या है, कैसे होना है, ये सब उस क्लास के अंदर बताया। और बपतिस्मा के विषय में भी अनेकों क्लास हो चुका है। तो गिरफ्तारी के बाद ईसा मसीह का बपतिस्मा किसने किया, ये भी एक अभी आने वाले दिन में आपको बता दूंगा। वहां पर वाक्य 22 में पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरता और स्वर्ग से वाणी सुनाई दिया है करके, कपोत का शरीर में योहन का सुसमाचार को अगर हम पढ़ेंगे वहां पर इसका क्या कारण है, एक कपोत के रूप में पवित्र आत्मा, हमें बाइबल में कहीं और इस प्रकार पवित्र आत्मा उतरता हुआ नहीं मिलता है। केवल ईसा मसीह के बपतिस्मा के समय पर पवित्र आत्मा कपोत का शरीर में क्यों उतरा है, उस रूप में क्यों उतरा है, उसका भी कई क्लास हो चुका है। योहन उसका जवाब साफ साफ देता है, क्योंकि योहन का सुसमाचार में ये बताता है, योहन बपतिस्ता को ईश्वर का प्रकटीकरण ऐसा हुआ क्या, तुम जब बपतिस्मा दोगे जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा उतरता हुआ तुम देखोगे, इसका मतलब पवित्र आत्मा है, उसको कोई देख नहीं सकता, वो दिखाई दे, इसलिए कपोत के शरीर रूप में उतर आया। अभी कपोत ही क्यों, कौवा क्यों नहीं हो सकता, इसका भी कारण है। कपोत का मतलब हो गया कपोत का स्वभाव, पवित्र आत्मा का स्वभाव कपोत के स्वभाव के साथ तुलना किया है। उसको समझने के लिए हम लोगों को मैं कई बार इस एग्जाम्पल बोल करके भी दिया है, कौवे के स्वभाव को सीखने की जरूरत है। मान लो कहीं भी कौवा किसी भी वृक्ष में अपना घोंसला बना करके वहां अंडा रखा है, अंडा डाला है, और या उसका बच्चा हो, उस वृक्ष के पास भी यदि कोई व्यक्ति जाए तो ये कौवा चिल्ला चिल्ला करके अन्य कौवों को इकट्ठा करेगा, और यदि कोई उस पेड़ पर चढ़ेगा तो उसके ऊपर आकर आक्रमण करेगा। कौवा का स्वभाव यह है चिल्लाना, अन्य लोगों को इकट्ठा करना, इस प्रकार का कार्य करना। लेकिन कपोत का अगर आप देखो, जहां कहीं भी एक कबूतर का घोंसला है, वहां उसका अंडा हो या बच्चा क्यों ना हो, आप उस वृक्ष में या उस जगह पर चढ़ कर देखिए, कभी भी कबूतर आकर के आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, वो देखता रहेगा। मान लो आप ऊपर चढ़ करके उसके बच्चे को उठा करके लेकर के गया, तब भी वो देखता रहेगा। किसी कबूतर पालने वाले से मैंने बात किया तो ये क्यों नहीं आपके ऊपर आक्रमण करते हैं, तब उनका उत्तर यह था, ये बैठकर देखते हैं और रोते हैं। उनके बच्चे को लेकर के जाने के बाद कबूतर के आंखों से आंसू गिरता हुआ वे लोग देखते हैं, कहते हैं। इसका मतलब कबूतर स्वयं वो सहन कर उस दर्द को आंसू के द्वारा वो प्रकट करते हैं, बस इसी प्रकार है पवित्र आत्मा। ये विनम्रता का, प्यार का सब स्वभाव वाला है पवित्र आत्मा। इसलिए एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, आप पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना है। एफेसियों का पत्र दिया है 4:30 में हम लोग पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा, उसको हम कभी दुख नहीं देना, वो बैठकर रोएगा, क्योंकि वो विनम्रता का, क्षमा का, सहन की आत्मा है।
वो चीखने चिल्लाने वाली आत्मा नहीं है। तो यहां पर उस रूप में हम लोगों को देखते हैं। और शांति का एक चिन्ह है कबूतर, प्रेम का चिन्ह है कबूतर। कई इस प्रकार कबूतर के चिन्ह को पवित्र आत्मा के स्वभाव के साथ बाइबल में मेल करा है। इसलिए कबूतर का या कपोत का चिन्ह में उस शरीर में ईसा मसीह में पवित्र आत्मा उतरा है। इसके बाद हम लोगों को अध्याय 3 के अंदर वंशावली लिखा हुआ मिलेगा। एक और वंशावली हम लोगों ने पढ़ा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से ईसा मसीह के वंशावली जीनियोलॉजी से ही शुरू हुआ था। और वहां पर भी मैं थोड़ा बहुत बोल करके दिया, लेकिन अभी कल हम लोग इसी के ऊपर क्लास लेंगे। ईसा मसीह के इस वंशावली दोनों में अगर आप पढ़कर देखेंगे तो अलग अलग वंशावली मिलेगा। ये अंदर क्यों है, इसको हम समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात मैं एक पॉइंट यहां बताना भी उचित है, वो पॉइंट है लूकस ने जो सुसमाचार की रचना किया है, जैसे मैं इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया, माता मरियम से वो स्वयं भी मिल चुका है। इसलिए माता मरियम के विषय में ज्यादा जानकारी इसके अंदर मिल जाएगा। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं माता मरियम जो स्टैंडर्ड जो लेख लिखने वाला व्यक्ति है लूकस। गब्रिएल स्वर्गदूत का संदेश माता मरियम को मिला। जो भी ऐसा संदेश, जो भी घटना है, उसका जो इंपॉर्टेंस जो है माता मरियम को देने वाला व्यक्ति है जो लूकस है। इसलिए इस वंशावली जो है माता मरियम की वंशावली से जुड़ करके, माता मरियम के उस लीनिएज में लाइन में लेकर के ईसा मसीह पहुंचते हैं। इसका एक और खासियत यह है, मत्ती के सुसमाचार के अंदर केवल 42 जो जनरेशंस के विषय में लिखा हुआ है, तो इसके अंदर 77 जनरेशन के विषय में लिखा हुआ है। मत्ती के सुसमाचार के अंदर केवल अब्राहम का पुत्र दाऊद का पुत्र ईसा मसीह कर करके, इसका मतलब अब्राहम से शुरू होकर के ईसा मसीह तक लेकर के आया। लेकिन इसके अंदर ईसा मसीह से डाउन में नहीं, अप की ओर, ऊपर की ओर गया। ईसा मसीह से पीछे की ओर आदम तक लेकर के गए, आदम तक लेकर के गए। यहां पर लूकस ने माता मरियम को मेरी संदर्ड ये जीनियोलॉजी लिखा है। तो मत्ती के सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार सिखाते वक्त मैंने कहा था मैथ्यू का जो सुनने वाले व्यूअर्स, जो रीडर्स, वो है यूविश क्रिश्चियंस, जो क्रिश्चियन बना है जूविश कम्युनिटी से, यहूदी क्रिश्चियन लोग। यहूदी क्रिश्चियन लोग जिसको महत्व देता था उसके अनुसार, अभी यहूदी क्रिश्चियन लोग विश्वास करता था अब्राहम से, और ईसा मसीह जो है वो दाऊद का पुत्र है। उसी को स्थापित करने के लिए उस जीनियोलॉजी में अब्राहम को पुत्र, दाऊद का पुत्र ईसा मसीह का जन्मावली, वंशावली बोल करके वहां पर लिखा। लेकिन यहां पर लूकस का लक्ष्य क्या था? सबों को मुक्ति मिलेगा। इसलिए ईसा मसीह से आदम तक लेकर के गया, आदम तक लेकर के गया। और यहां पर माता मरियम सेंटेड था, वहां पर यहूदी क्रिश्चियन को देने के लिए हमें मालूम है स्त्रियों को, बच्चों को यहूदी परंपरा के अनुसार कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई गिनती नहीं है। इसलिए मैथ्यू ने जब वंशावली लिखा उसके अंदर जोसेफ सेंडेड वंशावली लिखा।
जोसेफ सेंट इट, जोसेफ। वहां पर देख लीजिए स्वर्गदूत ने किसको दर्शन दिया? बार बार स्वर्गदूत ने दर्शन दिया जोसेफ को। माता मरियम को दर्शन देने के विषय में मैथ्यू ने नहीं लिखा। क्यों? उनका रीडर्स कौन है? यहूदी क्रिश्चियन लोग हैं। उनके ज्ञान के अनुसार, उनके संस्कार के अनुसार उसको लिखा गया। लेकिन यहां पर संत लूकस स्त्रियों, पीड़ितों, दुखितों, ऐसे लोगों को ईसा मसीह शरण स्थान था, ये सब बताने वाला लूकस ने माता मरियम को सेंटर कर करके उनकी उस लीनियोलॉजी में उसको लेकर के आया। तो कल के क्लास के अंदर और ज्यादा जानकारी आपको इसके विषय में दूंगा। अध्याय 4 में जाते हैं। अध्याय 4 में हमें मालूम है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 हो या लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 हो, इसमें बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा ईसा मसीह को निर्जन प्रदेश लेकर के जाते हैं और वहां पर उनकी परीक्षा होता हुआ हम लोग देखते हैं। इन परीक्षाओं में दोनों की उस परीक्षा में एक छोटा सा अंदर है। अंदर क्या है? दोनों में शैतान आकर के पत्थर से रोटी बनाने के लिए पहला बताया। लूकस के सुसमाचार में सेकंड में उस पहाड़ी प्रदेश में ले जा करके सब कुछ दिखाया और मंदिर को तीसरे स्थान में दिया। मत्ती के सुसमाचार में सेकंड स्थान में मंदिर था, मंदिर की चोटी में लेकर के गया, और तीसरे स्थान पर था पहाड़ के ऊपर लेकर के जाने के विषय में। यहां पर लूकस ने उसको मंदिर वाला घटना को तीसरे स्थान में रखा। इसका भी पीछे एक कारण है। मैंने इसी लूकस का सुसमाचार के इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर बताया, लूकस का सुसमाचार शुरू होता है मंदिर में और अंत होता है मंदिर में। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस परीक्षा का अंत मंदिर में रखा है लूकस ने। तो इस प्रकार इसको समझने की जरूरत है। इसके बाद वाक्य 14 में हम लोग पढ़ते हैं, शैतान पर विजय प्राप्त कर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर करके ईसा मसीह गलीलिया लौटते हैं। क्यों गलीलिया लौटते हैं? गलीलिया में प्रभु का पब्लिक जो कार्य है सर्विस शुरू कर रहा है, इसलिए गलीलिया लौटते हैं और वहां से उनका कार्य कर रहा है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, वहां से ईसा मसीह नासरेत आते हैं। नासरेत का एक सरमन यहां पर मिलेगा। नासरेत में वो जो सभागृह में जाता हुआ और वहां पर उनका जो पब्लिक लाइफ को शुरू करता हुआ, कैसे सभागृह में गया तो उनको पढ़ने के लिए इस्याह का पुस्तक दिया और उस इस्याह का ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 1 और 2 है, उसको पढ़ता हुआ और वो भविष्यवाणी नबी इस्याह ने ईसा मसीह से 750 वर्ष पूर्व में ये जो भविष्यवाणी किया है वो भविष्यवाणी मुझ में पूरा हुआ है, ये बोल करके वहां सभागृह में वह बताते हैं, सिखाते हैं। और ईसा मसीह वहां पर कई टीचिंग, इसको नासरत का टीचिंग कहते हैं, और वहां सभागृह में एक अपदूत ग्रस्त को चंगाई देता हुआ वाक्य 31 के अंदर, मत्ती के सुसमाचार में भी और मार्कुस के सुसमाचार में भी हम लोगों ने इसके विषय में बता चुका है, जहां पर ईसा मसीह को शैतान के द्वारा, अपदूतग्रस्त उस मनुष्य के द्वारा ईसा मसीह कौन है इसका प्रकटीकरण देखो। वाक्य 34 के अंदर वो चिल्ला करके कहते, ईसा नासरी हमसे आपको क्या है? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है, ये बोल करके। और वहां पर ईसा मसीह उनको चुप कराता है
और इसके बाद वहां सभागृह से निकल करके पेत्रुस के घर में जाते हैं। वहां पेत्रुस की सांस का वो बीमार थी, बुखार से पड़ी हुई थी। तो यहां लूकस के सुसमाचार में ईसा मसीह ने बुखार को डांटा ये लिखा हुआ है, और उनका बुखार गए, उसी क्षण में उड़ करके सेवा किया। इसके बाद वहां नासरत में बहुत लोगों को चंगाई देता हुआ, और गलीलिया प्रदेश में कई जगहों पर घूम करके वो काफी इस प्रकार का कार्य कर रहा है बोल करके अध्याय 4 समाप्त हो रहा है। 5वें से शिष्य लोगों को बुलावा, ये सब है। अगला क्लास में इसको हम लोग सीखेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज के क्लास में हम लोगों ने विशेष रूप से सीखा ईसा मसीह के बाल्यावस्था के बाद बपतिस्मा के विषय में, अर्थात 30 साल की उम्र में उस समय पर जो घटनाएं हुआ, और मत्ती का सुसमाचार जोसेफ सेंटर्ड और लूकस का सुसमाचार मरियम सेंटर्ड, जितने भी स्वर्गदूत का दर्शन सब माता मरियम को यहां मिलते हैं, बल्कि मत्ती के सुसमाचार में वो जोसेफ को मिलते। इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन किया, इसका क्या कारण है, और आगे भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के इस पब्लिक के लाइफ में शिष्य लोगों को बुलाने का और शिष्यत्व का शर्त क्या क्या है, ये सब आगे सीखते जाएंगे। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।